नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है जानी मानी डॉक्टर प्रीतांजलि सिंह। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये प्रोफेसर इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, एम्स में कार्यरत है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैंसर होता क्या है। अगर कैंसर के बारे में कहा जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं का विभाजन नियमित तरीके से होती रहती है, लेकिन जब ये विभाजन अनियमित रूप ले लेती है तो कैंसर पनपता है। कैंसर शरीर में कोई भी अंग में हो सकता है, सर से लेके नीचे पाँव तक के कोई भी जगह में कैंसर पनप सकता है। और कैंसर एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है, मेटास्टेसिस जिसको कहते हैं। यही लक्षण है जिसकी वजह से कैंसर जानलेवा भी हो जाता है। जी, और अगर कैंसर की बात करें तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है शरीर पे। तो हर जहाँ कैंसर पनप रहा है उसके खुद के वो लक्षण ज़्यादा होते हैं, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो अगर भूख की कमी रहती है लंबे समय तक, या वज़न में गिरावट आता है, बहुत लंबे समय तक फीवर आता रहता है, अगर पसीना छूटता है रातों में, या खांसी करीबन 2 से 3 हफ्ता लगातार चलता आता है, मुंह से बलगम आता है, गांठ गठान नज़र आती है, और जैसे कि आवाज़ में भारीपन आ गया, या फिर जो पेट है, पेट में दर्द होना, या जो हमारा बाउल हैबिट्स है, बाउल हैबिट्स में ऑल्टरेशन आना, जैसे कि बहुत कुछ दिनों तक कंस्टिपेशन रहना, उसके कुछ दिन बाद लूज मोशन हमेशा रहना, तो ये सब ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स के लक्षण हैं। तो ये सब कारण मतलब या जो लक्षण होते हैं ये कैंसर के हो सकते हैं, और तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है ये सब लक्षण होने पर। क्या ज़्यादा बाल झड़ना भी एक कैंसर का संकेत है। कैंसर का संकेत तो नहीं है, लेकिन कैंसर के थेरेपी की वजह से तो ज़रूर बाल झड़ता है। जैसे कीमोथेरेपी जब हम लोग देते हैं पेशेंट्स को, तो कुछ ऐसे कीमोथेरेपीज़ होते हैं जिसके कारण कि उनके बाल जो हैं काफ़ी हद तक चले जाते हैं, फिर वापस भी उतना ही अच्छे से आते हैं वंस कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाता है। तो मतलब जब तक ये थेरेपी चलता है तब तक मतलब बाल नहीं आते हैं शायद। नहीं, तब तक तो ऑब्वियसली आप एक दवाई दे रहे हो जिसके कारण बाल गई हुई है, तो उसके चलने तक तो नहीं आएगा बाल, लेकिन जब रुक जाएगी कीमोथेरेपी का कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो उतना ही अच्छे से बाल वापस आते हैं। परमानेंट नहीं होता है बाल का जाना। और जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया था कि जो कैंसर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें बहुत बाद में आते हैं वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो ऐसा क्यों होता है। तो जानकारी की मुझे लगता है कि कमी रहने से लोग बहुत ही बढ़े हुए अवस्था में कैंसर लेके आते हैं। हम लोग यूजुअली कैंसर को 4 भाग में बांटते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो अधिकतर जो बाहर के देश हैं उनमें जो कैंसर डायग्नोज होते हैं वो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हिंदुस्तान है या हमारी जो शहर है, यहाँ पे लोग काफ़ी बढ़ी हुई अवस्था में स्टेज 4 में हमारे पास या स्टेज 3 में आते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स हम लोग डायग्नोसिस करने के बाद इलाज तो करते हैं, लेकिन फिर ठीक होने की संभावना काफ़ी हद तक गिर जाती है। और क्या 4th स्टेज में किसी पेशेंट का बचना संभव है। तो 4th स्टेज में आजकल डिपेंड करता है कि कैंसर किस जगह का है, और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो टारगेटेड एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, जिसको ले के अगर पेशेंट ले सकते हैं और उनको वो बेनिफिशियल होता है, तो उसमें वो काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल रहते हैं पेशेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 का मतलब है कि जान से हाथ गंवा देना। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं ये तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो आशा करते हैं ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।